छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ एक व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है और जिसके तहत वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में माओवादियों के विरुद्ध अभियानों में सुरक्षा बलों को अभूतपूर्व सफलताएं हासिल हुई हैं और जिसमें अब तक महासचिव जो सीपीआई माओवादी के हैं, जो एक प्रतिबंधित संगठन है, उसके महासचिव के साथ साथ 3 सीसीएम मारे गए। इसके अलावा 465 कैडर टोटल कुल अभी तक मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो एक संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त करने का, और इसके लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की पुलिस और साथ में जो सीएपीएफ हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ सभी कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और इस संकल्प को हम लोग पूरा करने में निश्चित तौर पे सफल होंगे। और गरियाबंद में जो अभी सफलताएं हासिल हुई, जिसमें एक सीसीएम जो मोडम बालकृष्णा, जो कि काफी यहाँ पे इस इलाके में सीपी माओवादियों को विस्तार करने के प्रयासरत थे और साथ ही साथ 2 स्टेट कमेटी के मेंबर, इसके अलावा 3 एसीएम, इसके अलावा अन्य कैडर मार गए, कुल 10, जिसमें कि 6 पुरुष 4 महिलाएं हैं। इसके अलावा बहुत AK-47 SLR इंसाज एवं अन्य हथियार बरामद हुए। इसके अलावा अन्य बहुत सारे सामान हुए। निश्चित तौर पे ये जो सफलता मिली है, इसके लिए मैं यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के जो आईजी हैं श्री अमरेश, यहाँ के जो एसपी हैं श्री निखिल और आईजी जो सीआरपीएफ हैं श्री सालिन और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस ऑपरेशन में जो भी E30 जो गरियाबंद का टीम है, साथ में एसटीएफ प्लस जो सीआरपी की कोबरा और जीडी जिनकी भी टीम इसमें शामिल है, उनको भी मैं इस बहादुरी के लिए और इस तरह के जो सफलतापूर्वक ऑपरेशन के लिए उनको भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पे ये जो सफलताएं मिली हैं, इससे न केवल जो गरियाबंद और धमतरी का क्षेत्र है, इसको नक्सल मुक्त करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। साथ ही साथ इसका व्यापक प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ेगा। इससे सरेंडर बढ़ेंगे, इससे आसूचनाएं और भी मिलने में सहूलियत होगी। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट बस्तर क्षेत्र में भी पड़ेगा। सर, टोटल कितनी बाउंड्री थी और कौन कौन से मेजर घटनाओं में शामिल कर सकते? ये जैसा कि इसके खिलाफ अभी तक जो हमारे पास जो रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, इसके खिलाफ 18 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें जो तेलंगाना स्टेट में जो वहां की उसमें के डीआईजी जो ग्रेहाउंड जो संस्थापक मेंबर थे, उनकी शहादत में उनको हत्या करने में इनका हाथ है। साथ ही साथ वहां के उस समय के गृहमंत्री श्री रेड्डी, तत्कालीन गृहमंत्री, उनको भी हत्या करने में, इसके अलावा अन्य बहुत सारी घटनाओं में ये शामिल रहा है। और निश्चित तौर पे इसका न्यूट्रलाइजेशन सुरक्षा बलों के लिए केवल ना मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में और भी सुरक्षा बलों को इसमें कामयाबी हासिल करने में मदद मिलेगी और इससे व्यापक इसके जो अन्य कैडर है सीपीआई माओवादियों को, उसके ऊपर भी पड़ेगा। उम्दा कोऑर्डिनेशन था छत्तीसगढ़ पुलिस और हमारी कोबरा बटालियन के बीच में, और एरिया जो ऑपरेशन का था बहुत ही टफ था। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पे है, भालू डिग्गी क्षेत्र है, बहुत ही अच्छी पहाड़ियां हैं वहां पे, काफी टफ चढ़ाई है और पूरी रात बारिश चलती रही, लेकिन हमारे जवान छत्तीसगढ़ पुलिस के भी और कोबरा के भी डटे रहे और 10 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है, एक स्टेट कमेटी मेंबर है और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। तो ये बहुत अच्छी सफलता है। क्या रहेगा? अभी जो बचे हुए कैडर हैं उनके खिलाफ अभियान हम लोग चलाएंगे, लगातार चलाए जा रहे हैं और उनको भी हम खत्म करके रहेंगे, समाप्त करके रहेंगे गरियाबंद से, और छत्तीसगढ़ से भी पूरे प्रयास हैं। सर, इन रिमोट एरियाज में बहुत ज्यादा सिविक एक्शन प्रोग्राम भी कोबरा सीआरपीएफ चलाती, तो उसके थ्रू भी लोगों को उससे सिविक एक्शन जो प्रोग्राम हमारी कोबरा सीआरपीएफ या पुलिस जो चलाती है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत आम जनता से हम लोग जुड़ते हैं और उससे नक्सलियों के बारे में खबरें भी मिलती हैं और एक माहौल है जो नक्सलियों की तरफ जाने से लोग वापस सरकार की तरफ आते हैं। तो सिविक एक्शन का तो बहुत, जनता का बिना तो कोई लड़ाई संभव नहीं है। सर, योर नेम एंड डेजिग्नेशन? मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं कमांडेंट हूँ 207 बटालियन कोबरा का, और हमारी एक कंपनी गरियाबंद में तैनात है जिसने इस अभियान में भाग लिया। और इससे पहले भी जनवरी में 16 नक्सली मार गिराए थे इसी एरिया में, और जिसमें भी एक सेंट्रल कमेटी मेंबर चल पाती थी। मेजर उपलब्धि आपके हाथ लगी सर, पहले एक सीसी मेंबर और दोबारा से फिर सीसी मेंबर, इतना कितना चैलेंजिंग था, कैसा टेरेन था और पूरे एनकाउंटर के बारे में सर थोड़ा प्लीज? इसमें पिछले 2 दिन से ये एनकाउंटर चल रहा था। इसमें सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम गई हुई थी, गरियाबंद की E30, कोबरा, एसटीएफ की टीम और सीएफ की एक संयुक्त टीम गई थी और 2 दिन लगातार नक्सलियों द्वारा इसमें फायरिंग किया गया। देर रात तक भी नक्सलियों द्वारा लगातार फायर करते हुए फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कई जगह आईडी भी लगाए हुए थे। तो इन सब पर मात करते हुए सुरक्षा बलों ने एक बेहतरीन अपना काम किया है। तो इस सारी सफलता का श्रेय सुरक्षा बलों की लगन मेहनत को जाता है, जिन्होंने इतना एक बेहतरीन कार्य करके दिखाया। सर, वो ट्रांजिट में थे या
मीटिंग होल्ड कर रहे थे, मतलब इसी क्षेत्र में इन लोग जो सीसी मनोज है वो इसी क्षेत्र में कार्यरत था, इसी क्षेत्र का उसको चार्ज दिया गया था और इसके अन्य जो मेंबर है वो भी ओडिशा स्टेट कमेटी के मेंबर, जिसमें गरियाबंद का कुछ भाग, धमतरी जिले का कुछ भाग और नुआपाड़ा क्षेत्र का कुछ भाग इसमें आता है, जिसमें सक्रिय रूप में कार्यरत है। सर कितना बाउंड्री उसके ऊपर टोटल? इसमें कुल अलग अलग राज्यों में मिलाकर कुल 10 माओवादी पर 5 करोड़ 22 लाख का इनाम घोषित था। सर अभी मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? इसमें हम आपके चैनल से भी एक अपील करना चाहेंगे कि जितने शेष माओवादी यहाँ पर कुल 35 से 40 माओवादी इस क्षेत्र में अभी भी कार्यरत है, तो सरकार की आत्मसमर्पण नीति के लिए हमने एक कई जो पुराने आत्मसमर्पित नक्सली है उनकी एक फिल्म भी बनाई थी, उनकी जो जीवन में बदलाव आया उसके बारे में भी जानकारी दी थी। तो हम चाहते हैं कि जो शेष माओवादी है किसी भी थाना, किसी भी कैंप में आकर आत्मसमर्पण कर दे। पुलिस के सारे नंबर हमने सभी जगह पब्लिसाइज किए, उस पर फोन करके इस जो जंगल में भटक भटक कर जो एक गलत राह पर चले है उसको छोड़कर सरकार की आत्मसमर्पण नीति का वो लाभ उठाए, ये अपील रहेगी। सर ऑल्दो इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन बट हिट किससे हुआ सर? किससे एक्सचेंज ऑफ फायर मेजर? ये पूरी जो ऑपरेशन होता है, जैसे आपको बताया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी, कि पूरा ऑपरेशन किसी एक कमजोर कड़ी से पूरा ऑपरेशन खराब होता है। तो जब सफलता मिलती है तो इसमें हर एक टीम का एक बहुत ही एक मेजर रोल होता है। तो किसी एक को क्रेडिट देना है, किसी एक को बताना कि उसके कारण नहीं हुआ, ये गलत होगा। एक संयुक्त अभियान था और बहुत बेहतरीन कार्य सुरक्षा बलों ने किया।